हेलो बच्चों, हम जो 12वीं क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जो पहला चैप्टर था शीत युद्ध का दौर, ठीक है। हमने उसका जो पहला पार्ट बनाया था, आज ये दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप अंत तक से देखिए, पूरा मजा आने वाला है, ठीक है। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के गुट, ठीक है। जो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध जारी रहा, ठीक है। यानी 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके समय दो गुट बना हुआ था। एक जो गुट था उसे मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था और जो दूसरा गुट था उसे धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है। एक पहला जो गुट था उसे मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था और जो दूसरा गुट था उसे धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब रही बात, ये जान जाते हैं कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देशों का नाम आता है। तो सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनको मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है और कई बार प्रश्न इससे पूछे गए हैं, ठीक है। आपसे कई बार इससे प्रश्न मिलेंगे कि जो मित्र राष्ट्र है वो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल होंगे, ठीक है। और चार ऑप्शन दे दिया रहेगा, एक सोवियत संघ, एक फ्रांस, एक ब्रिटेन और एक दे देगा इनमें से सभी। तो आप सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका को आप देख रहे हैं कि ये मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, इसे जरूर याद रखिएगा आप, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि जो धुरी राष्ट्र पढ़ते हैं, धुरी राष्ट्र में कौन कौन देश आते हैं, तो जर्मनी, जापान, इटली को धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हमने कहा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, तो उसमें दो गुट बना था, एक मित्र राष्ट्र के नाम से जाना गया और एक धुरी राष्ट्र के नाम से जाना गया। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों गुटों में विजयी कौन हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना है कि मित्र राष्ट्र जो हुए थे वो विजयी हुए थे, ठीक है, और धुरी राष्ट्र जो हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना इनको करना पड़ा था, ठीक है। तो प्रश्न इनसे पूछे जाएंगे आपसे कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश आते हैं, धुरी राष्ट्र में कौन कौन देश आते हैं, ठीक है, और मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र इन दोनों में कौन विजयी हुआ था, यह भी आपको जाननी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और एक बात आपको हम थोड़ा सा यहां पर दिखा दे कि जो सोवियत संघ है और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये दोनों ही एक साथ जो मित्र राष्ट्र में ही थे दोनों, और दोनों एक साथ मुकाबला किए थे धुरी राष्ट्रों को, ठीक है। और फिर भी देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो सोवियत संघ और अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों के बीच में 1945 से 1991 तक शीत युद्ध जारी रहता है, ठीक है। तो हम आगे अब देखेंगे कि आगे और क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। देखें, तो इसमें लिखा है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध का जो अंत हुआ वो कैसे हुआ, ठीक है। इसको जरूर जानिए बच्चे, आप सभी लोग। तो द्वितीय विश्व युद्ध हमने कहा था कि 1945 में अंत हुआ। अब हम इस स्लाइड में यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो अंत कैसे हुआ, ठीक है। तो देखो, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जो है वो अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर, एक शहर का नाम था हिरोशिमा और दूसरे शहर का नाम था नागासाकी, ठीक है, इन पर परमाणु बम गिरा दिए थे। ऐसा कहा जाता है 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो अमेरिका था वो जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए थे और जापान को घुटने टेकने पड़े, यानी जापान पूरी तरह से टूट चुका, ठीक है। ये दो शहर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने क्या कर दिया, परमाणु बम से हमला कर दिया बच्चे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसके बाद ही दूसरे विश्व युद्ध का क्या हो गया था, अंत हो गया। तो ये जरूर जानिए कि द्वितीय विश्व युद्ध, कोई पूछ रहा है आपसे कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ, तो आपको बताना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत इस तरह से हुआ कि अमेरिका ने क्या किया कि जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या कर दिया, 1945 में अगस्त का महीना था, 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या कर दिया, परमाणु बम गिरा दिए, जिसे जापान पूरी तरह से टूट चुका और युद्ध क्या हुआ, वो रोक दिया गया, ठीक है। तो अब देखो कि इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का हमने लिखा क्या हो गया, अंत हो गया। अब एक चीज और बताते हैं, कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो इसमें जो बम का जो इस्तेमाल किए गए थे, उन बमों के थोड़ा सा कूट नाम से भी जाना गया था, एक अलग नाम दिया गया था कि अगर बमों का नाम भी अगर लिया जाए तो लोग
लोगों को समझ में ही नहीं आए कि ये बम का नाम ले रहे हैं। जैसे देखो बम के नाम क्या क्या कूट भाषा नाम दिया गया है, तो एक लिटिल बॉय का नाम दिया गया है और एक फैट मैन का नाम। देखो बम का भी नाम एक अलग कोड है, ये एक कोड टाइप के है कि इससे किसी को समझ में भी नहीं आएगा और काम हो जाएगा। तो लिटिल बॉय ये बम का नाम था, फैट मैन किसका नाम था? बम का नाम था, जो कि ये अमेरिका ने इस्तेमाल किया था इन बमों का, ठीक है। जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर फेंका था इसने, ठीक है। तो ये बम का नाम भी जरूर याद रखेंगे, लिटिल बॉय और फैट मैन, ठीक है। और इन बमों की जो क्षमता थी बच्चे, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 से 21 किलो टन थी, ठीक है। तो इतना जरूर आप जानेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ, आगे देखेंगे। आगे है कि देखिए अमेरिका की क्या हुई कि आलोचना हुई। आलोचकों ने कहा कि भाई जापान आत्मसमर्पण करने वाला था, जापान जो है पूरी तरह से अब अपना हथियार छोड़ने वाला था, रखने वाला था, अपने खुद को आत्मसमर्पित करता, मतलब कि वो हार मानने वाला था। तो ऐसे में बम गिराने की क्या जरूरत थी, अमेरिका से पूछा गया, ठीक है, कि ऐसे में बम गिराने की क्या जरूरत थी जब जापान खुद आत्मसमर्पण करने वाला है। तो अमेरिका अपने पक्ष में क्या कहता है, अमेरिका कहता है जनहानि को रोकने अर्थात युद्ध को जल्दी से समाप्त करने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। अमेरिका अपने पक्ष में यह बातें तो बोल दिया कि जनहानि को रोकना था, अर्थात बहुत युद्ध में जल्दी से समाप्त करना था, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। ये ऐसे बातें अपने पक्ष में रखा अमेरिका, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हमले के पीछे अमेरिका का दूसरा उद्देश्य था। हमले के पीछे उसका उद्देश्य यह था कि अमेरिका जो था वो सोवियत संघ को यह दिखाना चाहता था कि वह ही सबसे ताकतवर है। मतलब ये दिखाने के चक्कर में बेचारा जापान के 2 शहरों के ऊपर अमेरिका ने क्या कर दिया, परमाणु बम फेंक दिया। ये याद रखना है आपको सभी को कि अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में बम फेंका था और इसकी आलोचना हुई और अमेरिका ने अपने पक्ष में भी बातें रखी। लेकिन हमले के पीछे बचे उसका उद्देश्य कुछ और ही था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब एक चीज हमने आपको यहां पर यह बताने की कोशिश किया, क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है। तो क्यूबा मिसाइल संकट मैंने शुरू में ही पार्ट 1 में वीडियो जो बनाया था उसमें बोला था कि क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम सुनते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में। देखिए क्यूबा एक छोटा सा देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा हुआ है, ठीक है। इतना जानिए, अमेरिका के नजदीक है ये, तो यह नजदीक तो अमेरिका के हैं, लेकिन क्यूबा का जो जुड़ाव है ना वो सोवियत संघ से था। ये देख लीजिए, नजदीक किसके, अमेरिका के, लेकिन जुड़ाव किससे, सोवियत संघ से, ठीक है। सोवियत संघ उसे क्यूबा को वित्तीय सहायता देता था, मतलब बहुत ज्यादा आर्थिक सहायता देता था, ठीक है। तो यहां पर लिखा है कि सोवियत संघ उसे यानी कि क्यूबा को वित्तीय सहायता देता था। तो अभी इस स्लाइड में आपने ये जाना कि जो क्यूबा है वो एक छोटा सा देश है जो कि अमेरिका के तट से है, लेकिन यह नजदीक तो अमेरिका के है, लेकिन क्यूबा का जुड़ाव किससे, सोवियत संघ से था, ठीक है। और सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता था, ठीक है। आगे सुनते जाइए बस आप देखिए। मैंने लिखा कि सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। अब देखो, जब सोवियत संघ जो है वो क्यूबा को वित्तीय सहायता देता था तो सोवियत संघ भी कुछ क्यूबा से खोजेगा, ढूंढेगा, ठीक है। तो देखो उसने क्या किया, सोवियत संघ ने क्या किया कि क्यूबा में एक सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला लिया, ठीक है। और 1962 में उन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल भी दिया था। ये रूस बार बार आ रहा है ना, तो ये समझ जाना सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन था, रूस ही था। तो जब रूस आए तो समझ जाना कि सोवियत संघ ही है, ठीक है। चलिए आगे। 1962 में खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें क्या कर दी, तैनात कर दी थी, ठीक है। और इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया था। मतलब क्या हुआ था कि जो क्यूबा में जो निकिता क्रुश्चेव थे उन्होंने मिसाइलें तैनात कर दी 1962 में, ठीक है। और इस
जो मिसाइलें जो तैनात कर दी, तो जो निशाने पर जो था वो कौन था भाई? अमेरिका था, क्योंकि क्यूबा आपने पढ़ा ही है कि क्यूबा अमेरिका के क्या है, नजदीक है। और जो सोवियत संघ था वो क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी और नजदीकी निशाने पर कौन हो गया? अमेरिका हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। हथियारों की इस तैनाती के बाद क्या हुआ? सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकानों या शहरों पर हमला कर सकता था। ठीक है भाई, नजदीकी निशाने पर आ गया था अमेरिका। ठीक है, क्योंकि क्यूबा जो है वो अमेरिका के नजदीक ही था, तो सीधी सी बात है कि उसको 2 गुने ठिकानों या शहरों पर हमला कर सकता है। अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते बाद लगी थी। ये प्रश्न जरूर याद रखिएगा, इससे पूछे जाते हैं कि जब ये मिसाइलें तैनात हुई थी और ये पता अमेरिका को कितने हफ्ते बाद लगा था? तो 3 हफ्ते बाद लगा था। और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी जो थे वो ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे कि दोनों के बीच क्या हो जाए, युद्ध छिड़ जाए। क्योंकि कभी भी अब इसीलिए जो है ना, ऐसा हो सकता था कि जो मिसाइलें तैनात हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि अब जो है ना, अब पूरी तरह से हथियारों की लड़ाई शुरू हो जाएगी, अब शीत युद्ध बंद हो जाएगा। इसीलिए जो है ना, क्यूबा मिसाइल संकट को ही शीत युद्ध का चरम बिंदु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और रही बात, ये संकट किसके लिए था? क्या ये संकट सोवियत संघ के लिए था? नहीं भाई, ये संकट तो अमेरिका के लिए था, क्योंकि जो मिसाइलें तैनात हुई थी तो नजदीकी निशाने पर तो अमेरिका था। तो ये संकट किसके लिए था? ये संकट अमेरिका के लिए था। ठीक है बच्चे, प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो अमेरिका में जो मिसाइलें तैनात की रहती क्यूबा में, तो वो जो क्यूबा जो मिसाइल संकट था वो संकट किसके लिए था? तो बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं सोवियत संघ, लेकिन गलत है, वो संकट तो अमेरिका के लिए था। आगे देखते हैं। अमेरिका ने अपनी क्या किया, जंगी बेड़ों को आगे कर दिया, यानी कि जो क्यूबा की तरफ से आने वाले जो सोवियत जहाज है उनको रोकने के लिए अपने सैनिकों को लगा दिया। ठीक है, और इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि लगा कि अब युद्ध होकर रहेगा। इतिहास में इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। ये जरूर याद रखिएगा कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। मैंने बोला भी था कि क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है, क्योंकि पहली बार 2 बड़ी महाशक्तियां आमने सामने थी। अब लड़ा कि शीत युद्ध बंद हो जाएगा, अब हथियारों की एकदम लड़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे भी जरूर याद रखें, क्यूबा मिसाइल संकट के समय मुख्य नेता कौन कौन थे? तो क्यूबा के थे फिदेल कास्ट्रो, और सोवियत संघ के थे निकिता क्रुश्चेव, और अमेरिका के थे जॉन एफ कैनेडी थे। ठीक है बच्चे, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगले पाठ हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।